हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो अभी डिफेंस की तरफ से ग्रुप सी के लिए सिविलियन अंडर के लिए अभी वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। अभी इसमें इंटर है, ग्रेजुएशन है, आप 10th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये साइट को लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है यहाँ पे, और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दोनों में से आप यहाँ पे इजीली क्लिक करके आपको रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं डेट आपको यहाँ पे आपका 7 जनवरी से आपका फॉर्म चालू हो गया। आपका लास्ट फरवरी तक आपका रहेगा यहाँ पे फॉर्म, लास्ट सबमिशन आप भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 10th के अंदर में यहाँ पे मेट्रिकुलेशन पोस्ट में यहाँ पे कारपेंटर, जॉइंट कारपेंटर, ट्रेडमेट, मल्टीटास्क वाशरमैन, आपका लैब अटेंडेंट को कुक है, फायरमैन है। उसके बाद यहाँ पे 12th में यहाँ पे आ जाएगा आपका अकाउंटेंट है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, इन सभी के लिए अभी यहाँ पे अवेलेबल है वैकेंसी। आप भरना चाहते तो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे पूरा इजीली चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पद नाम यहाँ पे फिर से यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे और फिर से आप वैकेंसी आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे ज्ञापन संख्या में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए अभी है स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन। यहाँ पे आप इजीली चेकआउट कर लीजिए, आपका कैटेगरी वाइज से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए सारा आप यहाँ पे ग्रेजुएशन से लेकर आप अकाउंट या फिर 12th पास आउट है तो यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। अकाउंटेंट के लिए आप भरना चाहिएगा तो आपको यहाँ पे कम से कम आपको डिग्री होना चाहिए कॉमर्स के लिए, ठीक है। या फिर पास पास 12th अगर है तो यहाँ पे 12th से भी आप भर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 12th मांगा गया है। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लास के लिए आपका 12th पास आउट होना है। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए भी 12th आपको मांगा गया है। फोटोग्राफर के लिए आपको 12th यहाँ पे मांगा गया है और डिप्लोमा में फोटोग्राफर होना चाहिए। फायरमैन के लिए आपको मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद कुक के लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन थी। लैब अटेंडेंट के लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ट्रेडमेंट के लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन है। कारपेंटर के लिए भी यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, ठीक है। आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लेट नहीं करते हो, आगे को और बढ़ते हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आपको क्लिक करना होगा। आप या फिर न्यू यूजर है तो यहाँ पे आपको फ्रेश अगर भर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ये लिंक आपको देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये लिंक्स को आपको क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। न्यू यूजर के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फिर से वही आपका ऑनलाइन प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको इजीली आपको पढ़ लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सारा डिटेल्स को आप चेकआउट करके यहाँ पे जस्ट आपको नीचे आ जाना। नीचे आते के साथ में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन का यहाँ पे चेकबॉक्स हो रहा है, यहाँ पे चेकबॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू बटन आपके क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको नाम पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली यहाँ पे नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई नेम में यहाँ पे भी आपको प्रॉपर आपको नाम टाइप करना है। यहाँ पे हिंदी में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव योर, या फिर मेट्रिकुलेशन में आपका नाम बदले हैं या फिर कुछ किए हैं यहाँ पे नाम चेंजेस है तो यहाँ पे जस्ट चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेम चेंज वगैरह में यहाँ पे आपको डाल सकते हैं। अगर नए नेम अगर कुछ दस्तावेज सुधार के अनुसार से नहीं है तो सिंपली आपको, अगर चेंज नहीं किए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे अनचेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका
फादर का यहाँ पे नाम सो डालना है यहाँ पे, उसके बाद वेरीफाई फादर नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे फादर नेम आप जैसे टाइप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मदर नेम पूछा गया है। मदर नेम इसी तरह से जैसे अभी डाला गया उसी तरह से मदर नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, वैवाहिक स्थिति यहाँ पे मैरिड है, डिवोर्स है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर पूछा रहा है, जेंडर आप फीमेल है, मेल है या फिर अदर है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे जस्ट सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मोबाइल और ईमेल आईडी फिल करके जस्ट यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे सेंड ओटीपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे यहाँ पे देख पा रहे हैं ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी भेजा गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा इजीली ओटीपी आ चुका है, तो इसको सिंपली यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपका ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा गया है, पासवर्ड यहाँ पे आप राहुल है तो राहुल @123 या फिर हैज यहाँ पे डाल के आप दिखा सकते हैं। डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे राहुल हैज यहाँ पे यहाँ पे 56 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड को आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपका कंफर्म पासवर्ड पूछा गया, पासवर्ड दोनों में सिंपली आपको फिल करना है। ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे जैसे आप कैप्चा फिल करते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सब कुछ टेक करके यहाँ पे जस्ट सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सारा डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन यहाँ पे आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया गया है, चाहिए तो इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लीज यहाँ पे क्लिक लॉगिन, यहाँ पे जस्ट लिंक दिया गया उसको जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। लिंक क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर पूछा गया, रेफरेंस नंबर को यहाँ पे इजीली टाइप करना है यहाँ पे जो अभी आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड अभी जो क्रिएट किए थे उसको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लॉगिन का बटन शो हो रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका खुलते के साथ में यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है, नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के यहाँ पे बटन से होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स पूछा गया है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे प्रीफरेंस सिलेक्शन, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड प्रीव्यू। ठीक है, इतना स्टेप आपको 9 स्टेप में यहाँ पे आपको इजीली कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, पहले से रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आते के साथ में आपको यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको इंडियन चूज कर लेना है। आइडेंटिटी ऑफ टाइप में यहाँ पे यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपका स्कूल आईडी या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर डाल सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे नंबर आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे पूछा गया है, आपका पहचान चिन्ह यहाँ पे आपका शरीर में कहीं पहचान चिन्ह है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे आपको डाल लेना है, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं मोल मार्क ऑन फेस, यहाँ पे फेस में मेरा तिल है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सोशल कैटेगरी यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपका यहाँ पे UR है, WS है, उसके बाद यहाँ पे ST है, SC है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो सिंपली आपको नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या आपका केंद्र सरकार में कुछ कर्मचारी या फिर विभाग में, ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल डिपार्टमेंट में, तो सिंपली आपको फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं, अन्यथा अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे डिजेबिलिटी दिव्यांग पर्सन के लिए आपको पूछा गया है। ठीक है, अब
दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करके सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। उसके बाद नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको नो करके आगे हो बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप दिव्यांग हैं या फिर सेवाकर्मी है, ठीक है, आपको डिफेंस लाइन में अगर हैं तो उसके बाद भी आप दिव्यांग है तो इसको आपको यस करके आपको डिटेल्स फिल करना है, अन्यथा इसको नो करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का आपका बर्थ डेट आपको पूछा गया है, आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बर्थ डेट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे आप बर्थ डेट यहाँ पे चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उसके बाद नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 में दोनों में आपको फिल कर लेना है आपको, ठीक है। दोनों में से आपका 2 लाइन में आपको आपका पूरा एड्रेस को प्रॉपर यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा गया है, स्टेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, सारा स्टेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप स्टेट चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको जिस डिस्ट्रिक्ट आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे सिटी या फिर शहर या फिर गांव का यहाँ पे आपको नाम डालना है। आप उसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप पिन कोड यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद में यहाँ पे नीचे कॉन्फ्रेंस एड्रेस के लिए मांगा गया है, ठीक है। अगर है तो दोनों में से आप सेम अगर इजीली आपको फिल कर लेना है, नहीं है तो आपको सिंपली या अलग से आपको परमानेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस को यहाँ पे आपको 2 लाइन में आपको इसी तरह से टाइप कर लेना है, ठीक है। जैसे सारा एड्रेस आपको फिल हो जाता है तो ठीक है, इसमें चेक बॉक्स करने से आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दोनों में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू का बटन हो रहा है, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रीफरेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्रीफरेंस सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना है परीक्षा केंद्र यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, ठीक है। आपका नियरेस्ट सिटी या फिर शहर आपको यहाँ पे चूज कर लेना आपका। जैसे आपको सारा यहाँ पे प्रीफरेंस आपको एग्जाम सेंटर के लिए आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रीफरेंस यहाँ पे देना है, ठीक है। आपको में जिसमें आपको आपको फिल करना है, ठीक है, सारा पहले अब मुझको भरना है, ठीक है। अब जिस आपको प्रीफरेंस यहाँ पे आगे आपको भरना है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए आपको अगर आपको चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे सिंपली अकाउंट वाला सेक्शन में यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा अकाउंट वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको फायरमैन चाहिए तो फायरमैन में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडमेट्स यहाँ पे दिया गया है, अगर चाहिए तो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स का आप इजिली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा प्रीफरेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन करते हैं यहाँ पे कंफर्म के लिए आपको पूछा जाएगा यू आर श्योर कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ओके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक के लिए फर्स्ट में आपको फिल करना है, ठीक है। मैट्रिक का यहाँ पे आपको मैट्रिक यहाँ पे पास आउट है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का यहाँ पे आप जिस बोर्ड से आप पास किए सीबीएसई है आपका, अदर बोर्ड है, यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सब बैच कंबाइंड में यहाँ पे दिया गया है कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैट्रिक का यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया है, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क और प्रोबनेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप मैट्रिक में आप कितना लाए उसको यहाँ पे इजीली आप फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम आपका मार्क क्या है उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं फिल करके फटाफट मैं दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको सारा मैट्रिक के यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे यहाँ पे इंटर का यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इंटर का यहाँ पे आपको यहाँ पे
इंटर का भी वैसे ही सेम है, आपको इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। आपका बोर्ड चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इसी तरह से यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट आप यहाँ पे सब्जेक्ट आपको टोटल आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, उसके बाद यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज फिल हो जाएगा, ठीक है। आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। अब डिप्लोमा में अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा का फिल करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेफरेंस यहाँ पे चूज किया हुआ था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंटेंट के लिए आपको कंप्यूटर डिग्री चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए था, तो ठीक है। आपको स्टेनोग्राफर अगर नहीं चाहिए तो आपको बैक जाके आपको हटा लेना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप सब अगर भरना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा किए हुए थे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आपको डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे प्रेफरेंस को आपको चेंजेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग आप आते हैं वहां से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। पा रहे हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री था इसलिए मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप क्या हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क में भर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग का यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया है, हिंदी एंड यहाँ पे इंग्लिश। यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। आप क्लर्क में भर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाना है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे फायरमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। राज्य यहाँ पे आपने किसी राज्य से अग्निशामक सेवा मान्यता प्राप्त की है, ठीक है। यहाँ पे अगर फायरमैन के लिए आपका है, आप भरना चाहते हैं या फिर आप किसी संस्थान से आपको मान्यता प्राप्त है फायरमैन डिग्री के लिए, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। नो कीजिएगा तो यहाँ पे फायरमैन पोस्ट के लिए आपको नॉट एलिजिबल यहाँ पे शो होगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कंपनी यहाँ पे अपेयरिंग के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको ट्रेडमेट के लिए आपको एलिजिबल नहीं रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे कारपोरेटर का आप सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं। अगर किए हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर सकते हैं। नो कीजिएगा तो कारपेंटर पोस्ट के लिए आपको रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे यस करके आपको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीन स्मिथ यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं आता इसको आपको नो कर दिएगा तो नो में आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस आपको दिया हुआ था सो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करते साथ में जस्ट यहाँ पे आपको कंटिन्यू का यहाँ पे बटन से होगा, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम जॉब रोल क्या है आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो बटन करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस आपको आप फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फोटो के लिए आपको पूछा गया, ठीक है। फोटो यहाँ पे आपका 20 KB से कम आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, 1 MB तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका जहाँ से फोटो है यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे इजीली अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे फोटो अपलोड करके आप फोटो अपलोड कर लेते हो उसी तरह से यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज है यहाँ पे 10 KB मिनिमम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 10 KB से आपका 1 MB तक रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पे ब्राउज फीचर में आपको चूज कर लेना है और आप जहाँ पे आपका सिग्नेचर है यहाँ पे आपको चूज करके आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं मेरा साइन भी यहाँ पे इजीली अपलोड हो गया है, ठीक है। जैसे साइन अपलोड किए, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे साइन अपलोड करते साथ यहाँ पे कंटिन्यू एक बटन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन में ठीक है यहाँ पे आपका आईडी कार्ड के लिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड जो दिए थे उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे
मेट्रिकुलेशन यहाँ पे 10th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे 12th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा आप किए हैं, ठीक है, तो उसमें आप डिप्लोमा यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल आपका या फिर एडिशनल जो आपका कोर्स है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट पूछा गया है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, सारा को आपको यहाँ पे आपका 5 KB 1 MB से 5 MB तक आपको PDF फाइल में आपको अपलोड कर लेना है सारा डॉक्यूमेंट्स। चलिए मैं फटाफट आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा ग्रीन हो गया सारा। इसी तरह से आपको सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रॉपर आपको अपलोड कर लेना है। चाहिए तो यहाँ पे अगर चेंजेस करना है तो यहाँ पे जस्ट एडिट का बटन दिया गया है, एडिट करके सारा डॉक्यूमेंट का आपको फिर से आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, गलती से अगर बाय मिस्टेक दूसरा अपलोड हो गया तो, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अपलोड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू का बटन से होगा, क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। सबको यहाँ पे प्रॉपर आपको सारा डिटेल्स का आपको चेंज कर लेना है, चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अगर इसी तरह से आपको कुछ एडिट करना होगा, ठीक है, कॉलेज या फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रीफरेंस में, ठीक है, यहाँ पे और प्रीफरेंस में आप जिसको आप भरना चाहते हैं चेकआउट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे एक्सेप्ट का यहाँ पे बटन से होगा, ठीक है। सिंपली आपको सबमिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर लेना है। आप सबमिट करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वेरीफाई वाला बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेव करते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ठीक है। इसी तरह से सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जस्ट वेरीफाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जितना आप अपलोड किए हैं उसको यहाँ पे जस्ट जैसे यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद बस यहाँ पे सेव कर लेना है। इसी तरह से सारा डॉक्यूमेंट को आपको प्रॉपर यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंफर्म वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फिर से सबमिट आपको कर देना है। यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, सिंपली आपको चेकबॉक्स करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स को फिर से आपको देख लेना है क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिर से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड जैसे क्लिक करते साथ 1 सेकंड का रिफ्रेश यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, ठीक है, प्रिंट आउट करने के लिए। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते साथ में आपका PDF यहाँ पे फॉर्म जनरेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे PDF यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करने के लिए आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।